हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का 10th क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर। एक सर्कल गिवन है और इसका रेडियस हमें पता है, सर्कल का ये सेंटर मान लेते हैं, इसका रेडियस हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर। CD इज अ डायमीटर, सर्कल का एक डायमीटर इसमें गिवन है CD। CD इज अ डायमीटर मीन्स ये सेंटर से पास होगा और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस 11 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर। AB एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ गिवन है 20.5 सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, कोई भी एक हमने एक दूसरा एक कॉर्ड कंसिडर किया है CD, सॉरी AB है ये ऑफकोर्स 20.5 है, मतलब डायमीटर से छोटा है तो ये सेंटर से क्रॉस नहीं करेगा। और ये हमें क्या गिवन है AB, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है E, इनसाइड द सर्कल। इस सर्कल के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है इनसाइड द सर्कल। एंड CE हैज अ लेंथ सेंटीमीटर, हैज अ लेंथ 7 सेंटीमीटर। CE की लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ्स BE एंड AE इन सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, BE माइनस AE की वैल्यू इन सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे CE की वैल्यू 7 है, ये डायमीटर है, इसकी टोटल लेंथ 22 सेंटीमीटर है CD की, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ED की लेंथ क्या होगी 22 माइनस 7 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये आ गया। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है AB की टोटल लेंथ हमें गिवन है 20.5। हमें क्या कैलकुलेट करना है BE माइनस AE। हमें ये नोन है BE प्लस AE, ये क्या है 20.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन दोनों का सम ये होगा, कॉर्ड की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगी। हमें ये भी पता है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको इसका प्रूफ बता दूंगा कैसे, क्या होता है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो कभी भी एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करती है, उसमें एक आपको ये भी पता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कभी भी एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है तो हम हमेशा लिख सकते हैं CE इंटू ED इज इक्वल्स टू BE इंटू E। आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है कॉर्ड का, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो CE एक पार्ट हो गया इस कॉर्ड का, दूसरा ED हो गया, और इस कॉर्ड का एक पार्ट हो गया AE, दूसरा हो गया EB। तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है, मतलब CE इंटू ED ये किसके बराबर होगा, हमेशा AE इंटू BE के बराबर होगा। इसको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम भी बोलते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इससे हमें ये आ गया BE इंटू AE की वैल्यू आ गई हमारे पास। CE अपने पास कितना है, CE हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 है, और ED हमें पता है 22 माइनस 7 दैट इज 15। तो हमारे पास क्या आ गया, BE इंटू AE की वैल्यू भी आ गई 7 इंटू 15 आ गया अपने पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, BE माइनस AE की वैल्यू निकालनी है। तो BE माइनस AE की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या गिवन है, BE प्लस AE की वैल्यू नोन है और BE इंटू AE की वैल्यू नोन है। तो अब हमें पता है A माइनस बी का होल स्क्वायर को आप A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में A माइनस बी निकालना है, A प्लस बी और AB गिवन है हमें। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BE माइनस AE का स्क्वायर इक्वल्स टू BE प्लस AE का स्क्वायर माइनस 4 इंटू BE इंटू E। ये हमें कैलकुलेट, ये इससे हम BE माइनस AE की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, BE प्लस AE क्या है 20.5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 15, ये हो जाएगा।
15 4 जा 60 हो जाएगा, 60 इंटू 7 420, तो ये आ गया -420। 20.5 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 प्लस 0.5 का स्क्वायर। इससे आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 0.5 को हाफ लिख दिया, प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 420, ये हमारे पास है। तो इससे आप देखोगे ये कितना हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, 400 प्लस 20 420 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से BE माइनस AE का स्क्वायर इक्वल्स टू 420 प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 420। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, BE माइनस AE की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.5। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 0.5। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में ये पता हो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम क्या होता है, तो आप इजी वे में इसको, इसमें जो गिवन वैल्यूज है उसको पुट करके आप इक्वेशन फ्रेम करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ये भी बता दूं इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम होता क्या है, ये आपको पता लग गया, ये आया कैसे, इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे एक सर्कल है, उसमें ये कोई भी दो कॉर्ड है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। ये कॉर्ड मेरे पास ये हो गया, दूसरा कॉर्ड ये हो गया, ये AB है और ये CD है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E है। आपको इसको प्रूफ करने के लिए आप इस साइड को ज्वाइन करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, AE इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू DE, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं एक CB आर्क को कंसिडर करता हूँ, तो आर्क है जो सेम साइड ऑफ सेगमेंट के सेम साइड में जो एंगल फॉर्म करते हैं वो इक्वल होते हैं, हमें सर्कल के बेसिक से ये पता है। जिसका मतलब क्या हो गया, जो आर्क CB है वो सेम सेगमेंट में ये एंगल भी बना रहा है और ये एंगल भी बना रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं आर्क AD कंसिडर करूं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, दो ट्रायंगल बन गए, दोनों ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑफकोर्स तीसरा एंगल भी इक्वल ही होगा, बिकॉज सम 180 होता है ट्रायंगल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AEC, ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये सिमिलर टू ट्रायंगल BET, हम ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल AEC सिमिलर टू BET। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, इसके ऑपोजिट इस ट्रायंगल में क्या है, AEC में कौन सा साइड है, CE है। ये किसके बराबर है, एंगल D के। इसके ऑपोजिट इस ट्रायंगल में कौन सा साइड है, BE है। तो CE बाई BE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। अब हम ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं, इसके ऑपोजिट AEC में कौन सा साइड है, AE, और इसी, अब ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल B के बराबर है। इसके ऑपोजिट BED जो ट्रायंगल है, इसमें कौन सा साइड इक्वल है, ED हो जाएगा। इसके ऑपोजिट कौन सा साइड हो गया, ED हो गया। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, CE इंटू ED बोल दो या DE बोल दो, CE इंटू DE इक्वल्स टू AE इंटू BE। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, इसको इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम बोलते हैं। ये हमें लर्न होना चाहिए, इसका कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आ जाता है। और हमें बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर केस है सिमिलर होने का, अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो वो आप यहाँ पर लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस थ्योरम का प्रूफ भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।